भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, देश प्रेमी नारा कोई भी हो, मुझे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, मेरा धर्म है दोस्तों। और मैं जानता हूं कि आपको भी नहीं है, क्योंकि ये भी आपका धर्म है, क्योंकि देशवासी राष्ट्रहित में विश्वास रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपने सवाल पूछा कि केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को ऐसा क्यों नहीं लगता है, उनको लगता है कि आरएसएस के लोग अब भारत माता की जय नहीं लगाएंगे, क्योंकि विजयन जी के मुताबिक यह नारा एक मुसलमान ने सबसे पहले लगाया था। केरला के मुस्लिम बाहुल्य मलप्पुरम में बोलते हुए विजयन जी ने कहा कि भारत माता की जय के नारे का इन्वेंशन, मैं उसको सबसे पहले लगाने का काम असीमुल्लाह खान नामक एक मुसलमान ने किया था, और इसीलिए उनके हिसाब से अब आरएसएस ये नारा नहीं लगाएगी। अब फैक्ट क्या है दोस्तों? फैक्ट ये कहते हैं कि भारत माता की जय सबसे पहले नारा किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने लगाया था 1873 में। असीमुल्लाह खान ने नारा दिया था मदरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, बड़ी डिबेट ये नहीं कि नारा किसने लगाया, किसने पहले लगाया, किसने बाद में। बड़ा सवाल यह है कि विजयन जी को अचानक क्यों जरूरत पड़ गई भारत माता के पवित्र नारे को मजहबी रंग देने में। गौर कीजिए, ये स्टेटमेंट विजयन जी ने मलप्पुरम में दिया है। मलप्पुरम जो लोग नहीं जानते, विजयन जी को पता है अच्छी तरीके से कि 68% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। विजयन जी, मुझे भी पता है, और मुझे यह भी पता है कि यह सीट हमेशा से पिछले कई समय से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जीतती हुई आई है। और जब से सीएए लागू हुआ है, आप सभी सारी पार्टी केरला के अंदर, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग, ये सब के सब आप सभी लोग वहां पे मुस्लिम आबादी को अपीस करने के चक्कर में हर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। क्या विजयन जी, आपका ये स्टेटमेंट इसी तुष्टीकरण की राजनीति की एक रणनीति नहीं है? आखिर भारत माता की जय का नारा कब से मजहबी हो गया, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। क्या पिनराई विजयन, जो इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे पर अभी अलायंस में नहीं है, अब अपनी हर स्पीच के पहले भारत माता की जय कहेंगे? क्या विजयन जी को लगता है कि भाई अब ये मुसलमान ने नारा इन्वेंट किया तो उसके हर स्पीच में केरला में वो भारत माता की जय कहेंगे? ऐसा तो नहीं कि आरएसएस की बढ़ती हुई शक्ति केरला में जो हो रही है उसके कारण बौखलाए विजयन जी अब भारत माता की जय के अंदर भी सांप्रदायिकता, कम्युनल, किसका धर्म, ये देखने लग गए। दोस्तों, आज इसी का जवाब आपको आपके सवाल में मिलेगा। और देखिए, भारत माता की जय पे ये सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ देश कैसे एकजुट हुआ है, और भारत माता की जय में सांप्रदायिक रंग ढूंढने वाले लोगों के पीछे की वोट बैंक पॉलिटिक्स की सच्चाई क्या है। भारत माता की जय मुद्रावाक्यम अयाളുടെ പേര് असीमुल्लाह खान എന്നാണ്। रैली में मुस्लिम आबादी की भीड़ देखकर केरल के सीएम पी विजयन इतने उत्साहित हो गए कि भाषण देते देते उन्होंने भारत माता से जुड़े नारे को लेकर अजीबो गरीब बयान दे डाला। पिनराई विजयन ने दावा किया कि भारत माता की जय का नारा अजीमुल्लाह खान नाम के मुस्लिम शख्स ने दिया था। इतना ही नहीं, विजयन ने आरएसएस को भी बीच में घसीट लिया और पूछा कि क्या आरएसएस एक मुस्लिम के दिए नारे का इस्तेमाल करना बंद कर देगी। सुनिए विजयन ने अपने पूरे बयान में क्या कहा। ഇപ്പോ ചില പരിപാടികളിലൊക്കെ ചില സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ വന്ന് അവരുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നയാളോട് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ഈ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് മുദ്രാവാക്യം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഏതെങ്കിലും സംഘപരിവാറുകാരനാണോ? അത് സംഘപരിവാറുകാർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല. അയാളുടെ പേര് അസീമുള്ള ഖാൻ എന്നാണ്. അസീമുള്ള ഖാൻ
ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാറിൽപ്പെട്ടയാളല്ല എന്നത് അവർക്കറിയുമെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറാഠ വംശത്തിലെ പേർഷ്യയായിരുന്നു നാനാ സാഹേബ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അസീമുള്ള ഖാൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നത് ഓർക്കണം. भारत माता ही नहीं, विजयन ने जय हिंद के नारे में भी हिंदू मुसलमान का एंगल निकाल लिया। विजयन ने कहा कि आबिद हसन नाम के एक पुराने राजनयिक ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। विजयन के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। सियासी विरोध के बीच केरल के सीएम पी विजयन के दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल भारत माता की जय का नारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बुलंद नारा था। उस दौर में हिंदू मुसलमान सभी ये नारा लगाते थे, मगर भारत माता शब्द के इजाद में जिन लोगों का हाथ माना जाता है, उनमें बंगाल के प्रसिद्ध लेखक किरण चंद्र बैनर्जी और साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी खास हैं। आपको बता दें कि लेखक किरण चंद्र बैनर्जी ने भारत माता नाम से एक नाटक लिखा था। इस नाटक का मंचन साल 1873 में हुआ था। इस नाटक में भारत माता की जय के नारे लगे। इसके बाद 1882 में वंदे मातरम गीत आया। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जानकारी के मुताबिक इन 2 साहित्यकारों को ही भारत माता शब्द का चलन शुरू करने का श्रेय जाता है, जिसका इस्तेमाल देश की आजादी के लिए चले आंदोलन के दौरान जमकर हुआ। मगर केरल के सीएम पी विजयन मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए देश प्रेम से ओतप्रोत इस नारे के पीछे एक नया ही नाम सामने ले आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दोस्तों मेरे पास सब फैक्ट्स हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं आज मेरे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन और दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के लीडर है। मैं आप सभी के पास आऊंगा, पर दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं कि ये नारा दिया कहां गया है। ये क्या नारा इसीलिए दिया गया है क्योंकि दक्षिण के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नारा दिया कहां गया है दोस्तों, एग्जैक्टली क्या कहा गया है? पी विजयन जो इस वक्त केरला के अंदर है, इंडिया अलायंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सबसे पहले 2 मुसलमान ने लगाए थे। अब हम इसको डीप डाइव करेंगे। वो ये तक कहते हैं कि भारत माता की जय का जो नारा लगाने वाले पहले जो व्यक्ति का नाम है वो अजीम उल्ला खान था और आबिद हसन के नाम से उन्होंने कहा है। अब ये आप समझिए कि भारत माता की जय नारे के अंदर तुष्टीकरण ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा क्यों है, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि नारा लगाया कहां गया। ये नारा लगाया गया है जो हम बताना चाहते हैं मलप्पुरम के अंदर। मलप्पुरम केरला के अंदर एक राज्य एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वो मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी क्षेत्र है मलप्पुरम। और अगर आप देखेंगे कि मलप्पुरम जो है वहां 68% मुस्लिम आबादी है। तो ये जो नारा लगाया गया है और ये जो कहा गया है कि भारत माता की जय के नारे 2 पहले मुसलमानों ने लगाए थे, ये भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की गई है? क्योंकि यहां 68% मुस्लिम आबादी है। अब पी विजयन को भी पता है कि यहां और डिटेल क्या है। अगर आप यहां देखेंगे कि पिछली बार यहां पे IUML चुनाव जीती थी 57%। CPIM जो है, जो पी विजयन की पार्टी है, वो 31% थी। ये पार्टी ने IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया था। पिछली बार केरला के अंदर मेजॉरिटी मुसलमान वोट कांग्रेस पार्टी को गया था दोस्तों, और इसी के कारण IUML भी जो है वो कांग्रेस के साथ में अलायंस में थी और कांग्रेस के अलायंस को मेजॉरिटी वोट मिला था और उन्हें 90% से ज्यादा सीटें केरला के अंदर जीती थी। 57% वोट शेयर आया था IUML का, मतलब मेजॉरिटी मुसलमानों ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वोट किया था और इसीलिए CPM को यहां पे चिंता थी। तो मुख्य बात यही है। अब एक और बात देखेंगे, ये सिर्फ बात एक ही साल की नहीं है।
पिछले 2004 के बाद से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि लेफ्ट की ये पार्टी यहां चुनाव जीती है। तो आप सोचिए, जो जो नेता इस देश में जो मुसलमान वोट को चाहते हैं वो इस हद तक आगे पहुंच जाते हैं कि वो भारत माता की जय के अंदर भी वो इस वक्त राजनीति ढूंढ रहे हैं, धर्म ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 2009 में वो चुनाव नहीं जीते। 2009 में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहां से चुनाव जीती थी, 2014 के अंदर भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहां से चुनाव जीती थी, और 19 के अंदर भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनाव जीती थी। 9, 14 और 19 तीनों में कांग्रेस पार्टी की अलायंस पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मलप्पुरम से, जहां से पी विनय विजयन ने कहा कि भारत माता की जय का नारा मुसलमानों ने लगाया, मतलब भारत माता की जय के अंदर उन्हें तुष्टीकरण या धर्म ढूंढने की कोशिश करी। उसके पीछे का कारण यही है कि मलप्पुरम में 68% मुस्लिम आबादी है। तो यह पूरी की पूरी तरीके से रणनीति के आधार पर किया गया था। तो मैं प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, दानिश कुरैशी इसी एस्पेक्ट पे आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। तो क्या यह नारा इसीलिए लगाया गया है प्रेम शुक्ला जी क्योंकि यहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट चाहिए, और मुस्लिम वोट चाहने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि अब भारत माता की जय भी हिंदू लगाएगा कि मुसलमान, इस पे बहस होगी, और इसमें भी स्पेसिफिकली पॉइंट किया जा रहा है कि मुसलमान ने लगाया है। प्रेम शुक्ला जी, उसके अनुराग भदौरिया आएंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं फैक्चुअली करेक्ट करना चाहूंगा, जैसा आपने भी इसको फैक्चुअली करेक्ट करने की कोशिश की। भारत माता की जय नहीं, मादरे वतन हिंदुस्तान जय की नारा सबसे पहले अजीमुद्दौला खान ने लगाया। किरण बंदोपाध्याय ने भारत माता की जय का नारा लगाया। उसी तरह से जो नारा जय हिंद का कहा जा रहा है वो पिल्लई नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले 1933 में, उनका नाम पिल्लई था, चेम्पा करमन पिल्लई, उन्होंने 1933 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने लगाया। कालांतर में उसको आबिद हुसैन ने भी एडॉप्ट किया। लेकिन अगर ऐसा उनको लगता है विजयन जी साहब को कि अजीमुद्दौला खान और आबिद हुसैन को श्रेय जाना चाहिए, तब तो इस आधार पर जो मुसलमान जय हिंद के नारे का, भारत माता की जय के नारे का विरोध करते हैं, उन सबको सांप्रदायिक सिद्ध करना चाहिए। आज आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी एक फैक्ट रेखांकित किया कि 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार वंदे मातरम गीत का गायन हुआ, तब रहीमुद्दौला सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कभी भी वंदे मातरम का, भारत माता की जय का, जय हिंद का विरोध ये मुस्लिम विरोधी नहीं था। तो आज के मुसलमान क्यों विरोध करते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क अभी महरूम हुए कुछ दिन पहले, वो तो वंदे मातरम जब संसद में गाया गया तो उसका बहिष्कार करके, अवमानना करके चले गए। अभी यहाँ पर MIM के बैठे हुए हैं हमारे प्रवक्ता। MIM हमेशा वंदे मातरम का विरोध करती है, भारत माता की जय का विरोध करती है, जय हिंद का विरोध करती है। जब इसका मुसलमानों ने ही नारा गढ़ा, अज़ीमुद्दौला खान वैसे वो पेशवा काल के हिंदू पद पातशाही की संस्थापना छत्रपति शिवराय ने जिस मराठा साम्राज्य की नींव हिंदू पद पातशाही के आधार पर डाला था, उसके प्रधानमंत्री थे, जिसका नारा जय भवानी जय शिवाजी था, उस सेना का। तो जय भवानी जय शिवाजी कहने वालों को भारत माता की जय कहने पे, जय हिंद कहने पे, वंदे मातरम कहने पर आपत्ति क्यों हो गई? मैं कहना तो विजयन को ये कहना चाहिए मल्लापुरम में। जी बोलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, पर इसके पहले प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं, पर इसके पहले मैं चाहता हूं कि सही, मैं इस वक्त दानिश कुरैशी, मैं अनुराग भदौरिया के पास आने के लिए, दानिश कुरैशी मेरे साथ आप बोलिए। दानिश कुरैशी को जरा एक बार दिखाएं। दानिश कुरैशी आप मेरे साथ में एक बार बोलिए, अगर दानिश जी आप देख पा रहे, सुन पा रहे, मुझे बोलिए मेरे साथ। दानिश जी, भारत माता की जय। देखिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं कह रहा हूं एक बार सुनिए, पहले शुरू करने के पहले मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। सुनिए, मैंने अपना जवाब दे दिया। नहीं, मैं आपसे वापस से कह रहा हूं, इसमें कुछ कह रहा, मान लीजिए, अब तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जितनी बार आप जवाब सुनेंगे आपको मिलेगा। आप सुनिए मेरी बात। शुक्ला जी ने भारत माता की जय
अब भी आप जो है, आपको इतनी एलर्जी है इस बयान, इस पूरे के पूरे जयकारे से कि आप बोल नहीं पाते। एग्जैक्टली दोस्तों, आप देखिए, यही है एग्जैक्ट कम्युनल पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण पॉलिटिक्स, जहां दानिश जी अभी तक नहीं बोल पा रहे भारत माता की जय। इसमें भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है, इसमें भी इनको दिक्कत है। ये आपके सामने प्रस्तुत होता है और मैं बताऊंगा, दानिश जी आऊंगा आपके पास, ये क्यों होता है, क्योंकि दानिश जी के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या बोलते हैं दर्शकों को सुनना चाहिए। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये असली कम्युनल पॉलिटिक्स। दानिश जी इसी कारण नहीं बोल पा रहे ना आप, बोलिए। मैं जवाब दूं, आप सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो शुक्ला जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल झूठ बात है। हिंद का नारा कभी भी ना असद साहब ने विरोध किया, ना आज तक किसी भी, मतलब जंग आजादी की 1857 से जो बहादुर शाह जफर से जो लड़ाई या फिर उससे पहले टीपू सुल्तान से जो लड़ाई अंग्रेजों के सामने से शुरू हुई सन 47 तक, किसी ने भी हिंद के नारे का विरोध नहीं किया। सबसे गलत बात ये शुक्ला साहब कह रहे। दूसरे नंबर की बात, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देश में बहुत सारे नारे हुए, बहुत सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है किसी भी चीज की, वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आप नॉन वेजिटेरियन है या नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर वेजिटेरियन भारत माता की जय में वेज नॉन वेज कैसे आ गया? मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय को आप वेज नॉन वेज से कंपेयर करने लग गए। मतलब भारत माता की जय का जो जयकारा वाला जयकारा है, मतलब भारत हमारी माता है जिसको हम जय करते हैं, इसमें क्या हिंदू मुसलमान से वेज नॉन वेज में आप आ गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वेज नॉन वेज में इसमें आ गए। क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है हिंदुस्तान? अरे मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद पर आप भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे। तो आप भारत माता की जय बोलने से मुसलमान वोट कम क्यों होंगे? क्या भारत माता की जय बोलने से मुस्लिम वोट कम हो जाएंगे? नहीं, आप मुझे ये क्या कि आप अगर मुझे 3 कारण बताइए भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते। अरे आइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे? आप खाते नहीं खाते? जय से प्रॉब्लम है, माता से प्रॉब्लम है कि भारत से प्रॉब्लम है? हमको सुनिए मेरी बात, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलिए भारत माता की जय। हम किसी खुदा के सिवाय किसी की इबादत नहीं करते। रह गई बात हिंदू देश की भी इबादत नहीं करते आप। प्रेम शुक्ला जी अनुराग भदौरिया के पास आने, अनुराग भदौरिया जी आपने, मैं आऊंगा आपके पास, ये क्या बोले? नहीं क्या बोले प्रेम शुक्ला जी? अनुराग भदौरिया को मैं अनइंटरप्टेड 2 मिनट दूंगा, पर प्रेम शुक्ला जी इन्होंने क्या बोला कि हम खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। मैंने पूछा कि क्या भारत से दिक्कत है, माता से दिक्कत है, जय से दिक्कत है कि भारत माता की जय से दिक्कत है? इन्होंने आज कबूल कर लिया कि ये किसी की इबादत नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास आ रहा हूं। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। तो काबा अब लोग काबा की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग जो है तमाम इस दरबार अजमेर शरीफ की दरगाह पे जो है ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, हजरत निजामुद्दीन की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे बताइए ना। ऐसे तमाम यहाँ दरगाहें हैं जो भारत के हनफी मुसलमान जो हैं बड़े पैमाने पर तमाम दरगाहों में फातिया भी पढ़ते हैं, उनकी इबादत भी करते हैं। अब कुछ लोगों का हो सकता है इनका, अब आप जो है दरगाहों की इबादत करेंगे, बुजुर्गों की इबादत करेंगे, आप जो है भारत और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जब अजमतुल्लाह खां कहते हैं तो अजमतुल्लाह खां छोटे मुसलमान हो जाते हैं क्या? वंदे मातरम गाने से AR रहमान, दानिश कुरैशी से छोटे मुसलमान हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप मुझे जब मादरे वतन हिंदुस्तान कहने में कोई आपत्ति नहीं है तो भारत माता कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप अपनी माँ को जो है, अपनी माँ को सलाम वालेकुम करते हैं ना, अपनी माँ के उनको जो है माँ आपका माथा चूमती है ना, और माँ को सिजदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अपनी माँ को सिजदा कर सकते हैं तो भारत माँ को सिजदा क्यों नहीं कर सकते? और आप जब माथा टेकते हैं तो माँ भारती की भूमि पर ही टेकते हैं ना। आप जब नमाज में जाते हैं तो माथा माँ भारती पर ही टेकते हैं ना, कि आसमान में टेकते हैं? तो ये जबरदस्ती का पाखंड है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आप मुझे बताइए ना प्रदीप भाई कि जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो माथा किस पे टेकते हैं? वो धरती कौन है? वो भारत माता है कि नहीं है?
उसको आज मां बहुत मानेंगे ज्यादा कि नहीं मानेंगे? मैं अनुराग भदौरिया और अगर के आप पास ये आने के धरती पर पहले माता टेकना बंद कर दर्शकों दीजिए, आसमान में माता मैं टेकिए। कहता हूं प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी को अनइंटरप्टेड समय देने के पहले मैं जो दानिश जी ने बोला है यही रूट कॉज है इस देश की पॉलिटिक्स का। दोस्तों, अगर मैं नीचे झुकता हूं और इस माटी को छूता हूं और इसको ऐसे लगा के मैं बोलता हूं भारत माता की जय, इससे कैसे धर्म ऊपर हो सकता है? कैसे धर्म की बात हो सकती है कि हमारी माटी को छूना? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? अनुराग भदौरिया, आपके पास आने के पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत माता की जय की हिस्ट्री क्या है। सन 1873 के अंदर भारत माता नाम से एक नाटक का मंचन हुआ था, ये अगर आपको याद होगा। इसके आगे में बढ़ना चाहेंगे। 1873 के अंदर जिसने किया था उनका नाम था किरण चंद्र बैनर्जी ने ये लिखा था पूरा का पूरा नाटक। ये अगर आप देखेंगे फिर 1873 में ये नाटक में भारत माता को देवी के रूप में प्रदर्शक के रूप में दिखाया गया था, मतलब हम सबकी देवी है, हम सबको मानती। फिर 1882 में बंकिम चंद्र चैटर्जी ने आनंद मठ के नाम से एक उपन्यास लिखा था। आनंद मठ में वंदे मातरम का जिक्र किया गया था। 1882 के अंदर यह गीत आजादी के आंदोलन में खूब इस्तेमाल हुआ था, जिसकी हम बात करते हैं। 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। 1905 में पेंटिंग में भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया गया था और 1905 में इनके हाथों में मनुष्य धान की बाली, सफेद कपड़ा और माला दिखाई गई थी। सो अगर आप देखना चाहेंगे कि ये पूरी हिस्ट्री रही है अनुराग भदौरिया जी, और ये हिस्ट्री का जो एसेंस है अनुराग भदौरिया जी, अगर आप देखेंगे कि भारत माता की जो पूरी माता की हिस्ट्री का जो एसेंस है वो मातृभूमि के प्रति प्रेम है। तो इसमें अनुराग भदौरिया जी क्या दिक्कत हो गई? क्यों इसमें धर्म देखा जा रहा है? अनुराग भदौरिया जी, फिर प्रेम शुक्ला और दानिश जी के पास आ रहा हूं। देखिए होली के त्यौहार पे, अभी होली चली रही है, होली के त्यौहार पे प्रदीप जी आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे सारे पैनलिस्ट को और पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली की बात हो और उसमें गुजिया ना हो, क्योंकि आप तो है नहीं प्रदीप जी मेरे साथ दिवाकर सिंह जी आपके कैमरामैन आए, तो मैं दिवाकर सिंह को गुजिया खिला रहा हूँ होली के लिए। दिवाकर सिंह जी, आप होली की गुजिया खाइए, मुंह मीठा कीजिए और आपस में भाईचारा प्रेम मोहब्बत बनी रहे। इसी तरह से हमारा त्यौहार मनाया जाता है। और राजनीतिक बात हो होली के दिन और राजनीतिक बात में कुछ उसमें फाग ना हो तो फिर वो राजनीति का मन क्या होता है, वो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं 2 लाइन सुना के फिर अपनी बात कहूँगा। खूब चकाचक जीडीपी बा, चर्चा बा भरपूर, चौराहे पे रोज सवेरे बिक जाला मजदूर, जुगिया सारा रारा। जनता ने भी छोड़ दिया है देखो इनका साथ, वादों के कितने भी रंग लगाए, नहीं बनेगी बात जुगीरा सारा रारा। जोर से बोलो, जुगीरा सारा रारा। एक पेड़ पे 7 कबूतर, सातों खाए मलाई, बीजेपी पर धार पड़ेगी जम के होगी धुलाई, जुगिया सारा रारा, जुगिया सारा रारा। बीजेपी को डस गया है अहंकार का नाग, अब इनकी हार है पक्की, आओ गाएं फाग, जुगिया सारा रारा। लोकतंत्र को काट रहे हैं जैसे मूली गाजर, नौकरी आखिर कब मिलेगी युवा पूछे आकर, बोलो जुगरिया सारा रारा। अच्छा, किसने लिखा ये? हम लोगों का अच्छा सुनिए ना, बताइए किसने दिया आपको? तुम बैठे हैं अनुराग जी, लिख के किसने दिया ये? मैंने ही लिखा है ये, मैं खुद लिखता हूं, मैं खुद लिखता हूं, किसी के लिखावट पे विश्वास नहीं करता हूं। आपको और आगे बना दूं, हम तो लिखते हैं। अब चूंकि तुकबंदी बनानी होती है, और भी मैं एक लिख रहा था उसमें तो लाइन उसमें जल्दी बनी नहीं, आप कह रहे हो तो लास्ट वाला सुना दूं। सुनाइए, प्रेम शुक्ला जी को भी दिखाओ। होली की मस्ती में हम तो सुनिए, होली की मस्ती में हम तो भूले बैर, पार्टी देखो बदल रहे हैं, बन बैठे हैं गैर, जुगरिया सारा रारा, जुगरिया सारा रारा। अभी मैं लिख रहा था, मैंने सोचा ज्यादा लंबा अब क्या लिखना। अब चूंकि प्रेम शुक्ला जी हैं, होली का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। रंगों के त्योहार में थोड़ा सा राजनीतिक फाग नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा? प्रेम शुक्ला जी भी समझते होंगे, मेरे दूसरे हिंदुस्तानी भाई भी समझते होंगे। सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है देश में मुद्दे कौन से हैं। अभी देश में मुद्दा किसका है? देश में मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पर्चा लीक, मुद्दा है छात्रों पे लाठी की बौछार, मुद्दा है महिलाएं, किसान। इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में भी नहीं बोलेंगे
कि इलेक्टोरल बॉन्ड अरे आपने भी लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे, आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे आए वो ऐसे लिफाफे के अंदर आए जिसमें 1-1 करोड़ रुपए का डिनोमिनेशन रहा, यही नहीं पता किसने पैसे दिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में ना जाइए आप। सुनिए ना, हाँ। अरे बात तो सुन लीजिए, बोलिए, मैं बोलिए। आपकी बात मानता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे दानिश जी आपके, दानिश जी रुक जाइए, पहले अनुराग जी को बोलने दीजिए, फिर आऊंगा दानिश जी आपके पास, निश्चिंत रहिए। नहीं, शरद चंद्र रेड्डी जी जो हैं ईडी के शिकंजे में रहते हैं, ईडी के शिकंजे में रह के भी चंदा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मिल रहा है। आखिर क्यों मिल रहा है भाई? सत्ता तो आपकी है। मैंने तो पूछा भारत तो माता पे ये सब कुछ, मैं कहता हूं अनुराग जी आप इतने अच्छे, मैं आपको कह रहा हूं अगर आप एक मूवी में एक्टिंग करेंगे ना सुपर हिट पिक्चर हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं अगर आप मूवी में एक्टिंग करेंगे, आपके क्या लेखन है, क्या आपकी राइटिंग है, क्या आपका लिखनी है, क्या आपकी मतलब क्या क्रिएटिविटी है, अमेजिंग। पर मेरा सवाल यह है कि भारत माता की जय में धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? आपने कहा किसान, महिला, बेरोजगारी सब कुछ, भारत माता की जय पे धर्म क्यों? फिर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी आपके पास। नहीं, भारत माता जय पे कोई धर्म नहीं है। हम लोग तो फक्र से बोलते हैं भारत माता की जय। हम तो बोलेंगे, शुक्ला जी मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। बोलिए शुक्ला जी, शुक्ला जी जय बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए भारत माता की, वंदे मातरम, जय हिंद। बस अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, आप बोलिए। अरे सुनिए, आप सुनिए, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि जब इतना सब कुछ है तो प्रभु राम के बच्चों की बात तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आजम खान से बुलवाइए। अरे सुनिए ना, प्रभु राम के बारे अब आप इधर उधर भागने लगे बात में, अब आप परेशान होने लगे। मैं समझ रहा हूं आपकी परेशानी, मैं समझ रहा हूं मुद्दों। हम तो प्रभु राम के बच्चों की बात कर रहे हैं ना। ये तो प्रभु राम के बच्चे हैं कि नहीं है? किसान प्रभु राम का बच्चा है कि नहीं है? आप बताइए, महिलाएं प्रभु राम की बच्चियां हैं कि नहीं है? बताइए आप, ये युवा प्रभु राम का बच्चा है कि नहीं है? छात्र प्रभु राम के बच्चे हैं कि नहीं है? प्रभु राम के बच्चों का पर्चा लीक हो जाए, प्रभु राम के बच्चे यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी डिग्री जला दें, उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे आप? प्रभु राम तो आपसे खुश नहीं होंगे, कभी कभी खुश आपसे प्रभु राम नहीं हो सकते जिनके बच्चे यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या करने लग जाए, अपनी डिग्रियां जलाने लग जाए। वो एक बार शुरू हो जाते हैं ना प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, उनको अनुराग जी ना आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए फेल है। अनुराग जी को आज शांत मैं नहीं करा सकता, होली के रंग में डूबे हुए पूरी तरीके से वो, और होली के रंग में वो आज शायर भी बन चुके हैं। पर मेरा सवाल ये है कि ये अनुराग भदौरिया की बात जो है वो पिनराई विजयन और बाकी की लेफ्ट पार्टीज ही नहीं सुन रही, ना वो महंगाई की बात कर रही, ना बेरोजगारी, ना युवा, ना महिला, वो बात कर रही भारत माता को किसने पहले कहा, हिंदू की मुसलमान? देखिए प्रदीप जी, मुद्दे की बात है कभी ये जोगीरा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं कि मैं अरे भाई भदौरिया जी, वो आपको देख के थोड़ा चार्ज अप हो गए। वंदे मातरम तो नहीं बोलेंगे। आपका एक मंत्री, सुनिए, बिहार में देखो इनका जो है, इसी कहते हैं इनको जुबानी भगंदर हो गया है। बेटी की किडनी ली, उसके बाद इनको जुबानी भगंदर है, वो आपका मंत्री करेगा वाला बेटियों के बारे में टप 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 आ रहा है। क्या आप उस मंत्री को हटाएंगे अपने पद से? बताइए आप, सम्राट चौधरी को आप अपने मंत्री को पद से हटाएंगे आप, जो बेटी के बारे में पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं, क्या किस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, कुछ पता रहता है? रिश्ता होता है ये, भगवान का दिया हुआ रिश्ता होता है। किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, कुछ पता होता है आपको? बोलेंगे कोई ध्वनि प्रदूषण फैलाने आते हैं कोई बाप अपनी बेटी को पाल के अब इस ध्वनि प्रदूषण का क्या किया जाए प्रदीप भंडारी जी? कि किडनी लेके टिकट दे रहे हैं आपने जो है ये बिगड़ा हुआ ध्वनि विस्तारक जो लाया है, इसका क्या इलाज है? के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो गलत। ये जो बिगड़ा हुआ ध्वनि विस्तारक आप ले आए हैं, और ये लगातार जो है जो ध्वनि विस्तार में गर्दभ गान कर रहा है, कमाल की बात कर रहे हैं, ऐसी बात करेगा? ये काग चेष्टा और गर्दभ गान का अंत क्या है? आपके राज में जिस तरह का आपका डिप्टी सीएम ने बोला, अब सम्राट चौधरी ने, और आपके राज में बनारस में जिस तरह की मनोमस्तिष्क शुद्ध और स्वस्थ है ना मित्र, घटना होती है हाथरस की, आपके राज में मैं भारत माता की जय पे डिबेट कर रहा हूँ। आपका राज चल तो नहीं गया ना, घटना होती है, चल तो नहीं गई है ना, बेटियों के साथ उतरी नहीं क्या होली वाली, सीटा जाता है, तो क्या ये बेटियों के साथ वो जो फूंक लिया तो उतरी नहीं क्या? और आप इसमें बोलेंगे नहीं, कमाल है। और आप इसमें बोलेंगे भी नहीं, आप बोले सम्राट चौधरी के बारे में दो शब्द तो बोलिए। हम देखिए, हमारी आपकी मैं जिस बहस में आया उस बहस से बोल रहा हूं, बेटी के बारे में ऐसा बोल सकता है? मैं क्या जो हूं, मैं क्या छान? अब बेटी पे मुलायम सिंह यादव का पुत्र अखिलेश यादव बोलेगा,
बेटियों के बारे में बकरी चोर आजम खान का मित्र अखिलेश यादव बोलेंगे। अरे कमाल की बात कर रहे हो बेटी के बारे में, मेरे पास छोड़ो, बेटियां हैं आपकी और हम हिम्मत जानते हैं नहीं है शक्ति सम्राट स्वरूपा चौधरी के बारे में बोलने में। हमारी हिम्मत बहुत है, शक्ति स्वरूपा है। डर के मारे आप कपकपा रहे हो। बकरी चोर बेटियों के आजम नाम खान पे और मत करिए। बलात्कारी गायत्री बेटियों के नाम पे प्रजापति मत डरिए, हमारी देवी स्वरूप होती है। जिस व्यक्ति ने बोला है, जिस प्रदीप व्यक्ति जितना ने बात समय कही है कि नष्ट मैं कहना चाह रहा हूँ, रोकिए। आपके पास जी न्यूज़ को मेरा समय निवेदन है होगा, कि मैं डिबेट पे वापस आना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी और दानेश जी और अनुराग जी डिबेट पे वापस आना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल ये है जी, लेट्स गेट बैक टू द डिबेट प्लीज। हम डिबेट पे वापस आना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अनुराग जी थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए। अनुराग जी आपके थोड़ा सा रिलैक्स करिए, आप आराम से करेंगे। हम नहीं सुनेंगे बातें। अनुराग जी थोड़ा रिलैक्स करिए आप, मैं देख रहा आपको एक गिलास पानी की जरूरत है, आपने गुजिया दी। मैं चाहता हूं कैमरा पर्सन अनुराग जी को पानी दे इन रिटर्न में, क्योंकि इस वक्त वो जो है थोड़े गुस्से में हो चुके हैं। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी और दानिश जी के पास आऊंगा। पहले प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ रहा हूं जो सवाल, वो सवाल के बारे में मुझे जवाब नहीं मिल रहा। दानिश जी ने बोला कि भाई वो किसी और को नहीं मानते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मलप्पुरम के अंदर 68% मुस्लिम आबादी है? क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां केरला के अंदर सीए के नाम पे राजनीति शुरू कर चुकी है और उन सबको मुस्लिम वोट एकजुट चाहिए? प्रेम शुक्ला, फिर आ रहा हूं दानिश जी आपके पास। देखिए, इस देश में सांप्रदायिक राजनीति का बीज ही मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण पड़ा। अभी श्रीमान अनुराग भदौरिया जो है होली सुना रहे थे, अगर इनको किसी ने लिख के नहीं दिया होता तो जोगिरा सारा रारा, तो जोगिरिया कह रहे थे बार बार, जोगिरिया सारा रारा पढ़कर इसी समझ में आया, किसी से लिखा उखा के ले आए थे। महाराज, आपकी दशा ये है कि आपके नेता वो भारत माता की जय अखिलेश यादव नहीं बोल पाते हैं। उनकी तो अपनी माता की जय बोलने की उनका धर्म उनको इजाजत देता है ना, आजम खां का धर्म नहीं देता हो। लेकिन आपकी दशा यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण धर्मांधता के शिकार हुए तमाम कांग्रेसी, वामपंथी, सपाई, बसपाई ये भारत माता की जय बोलने में भी डरते हैं। और आप कह रहे हो कि होली की शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है, मेरे दर्शक मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे दर्शक मुझसे कह रहे हैं इस वक्त, जिनका आपका सवाल में उनके सवाल का जवाब वो जानना चाह रहे हैं। और आप तीनों नेताओं से मैं चाहता हूं दिल पे हाथ रख के आप लोग मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, दानिश जी और अनुराग जी और प्रेम जी। मैं पहले दर्शकों को अपने वीडियो में दर्शकों को वापस से दिखाना चाहता हूं कि बात क्या है, मुद्दे क्या आ रहा हूं मैं तीनों एक्सपर्ट्स के पास में, राजनीतिक एक्सपर्ट्स के पास में। दोस्तों, भारत माता की जय पे राजनीति कैसे शुरू हुई है ये एक बार मैं दिखाना चाहता हूं। भारत माता की जय के बारे में पिनराई विजयन ने ये कहा है कि भारत माता की जय किसी मुसलमान ने पहले कही थी, इसी के ऊपर पूरी तरीके से राजनीति शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त जो है भारत माता जय की जो बात की गई थी, भारत माता की जय की जो बात की गई थी, इस पे पिनराई विजयन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई भारत माता की जय और जय हिंद के नारे जो है वो सबसे पहले दो मुसलमानों ने लगाए गए थे। मैंने आपको बताया कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत माता की जय के नारा वो नहीं लगाएंगे क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। अब इसके ऊपर जावेद अख्तर ने असदुद्दीन ओवैसी को पास्ट के ऊपर में कई एक अच्छा रिबटल दिया था और कमेंट किया था। सुनिए जावेद अख्तर ने किस तरीके से इस डिबेट के ऊपर कहा था, जिसके बारे में पिनराई विजयन को भी सुनना चाहिए। और उसके बाद मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी के पास में और अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला के पास। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दानिश जी आपको सुन लेना चाहिए जावेद अख्तर को, पर मेरे हिसाब से प्रेम शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया जी और दानिश जी, मूल कारण क्या हो रहा है केरला के अंदर? मैं जो आप तीनों से चाहता हूं इस पे एक टिप्पणी, क्या हो रहा है केरला के अंदर? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ग्राउंड पे हो रही है कि आरएसएस संघ ने 2025 में जब संघ के 100 साल पूर्ण होने वाले हैं
तब अपनी शाखाएं जो है वो बढ़ाने का निर्णय किया है, विस्तार होने वाली, मतलब संघ की आइडियोलॉजी आरएसएस के अंदर विस्तार होने के लिए एक मास्टर प्लान कुछ समय पहले संघ ने तैयार किया था और वो शाखाओं की संख्या 5000 तक बढ़ाना चाहता है और 5000 अभी है और 8000 तक बढ़ाने का पूरी की पूरा एक प्लान और मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। तो शायद क्या केरला के मुख्यमंत्री जिनकी उम्र 78 इयर्स है, जो पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, क्या उनको इस बात की चिंता है कि अगर संघ की शाखाएं बढ़ जाएंगी तो उनका राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ इसी बात पे टिका रहेगा कि उनको मुस्लिम वोट को एकजुट करना पड़ेगा? और क्या यही स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इंडिया अलायंस के नेता भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट बात सोचने की है। तो क्या संघ की बढ़ती हुई शाखाओं के कारण सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट एकजुट करना ही एकमात्र राजनीतिक रणनीति बची हुई है? दानिश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं, क्या इसीलिए आपको चिंता है कि संघ की शाखाएं बढ़ रही हैं और अब आपके राजनीतिक जमीन सिर्फ इसी बात पे टिकी होगी कि क्या मुस्लिम वोट एकजुट हो या ना हो? पर मेरा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट एकजुट करने के लिए आप तुष्टीकरण तक चले जाएंगे और भारत माता की जय के अंदर भी आप देखेंगे किसने बोला किसने नहीं बोला? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। अब मैं आपको जवाब दूं, आपने अभी एक व्यक्ति का मुझे वक्तव्य सुनाया, मुझे थोड़ा सा ये जानना, मेरे पास इल्म कम है, मुझे ये बता दीजिए वो कौन सी लोकसभा सीट से जीत के आए थे? शायद अगर आपके पास जानकारी है तो मुझे बताइए। जो खुद अपनी बसात पे चुनाव नहीं जीत पाते वो आके कह रहे हैं कि कौन मोहल्ले का लीडर है और कौन देश का लीडर है। तो खैर, तो उनकी तो बात में ही दम नहीं है। अब रह गई बात शुक्ला साहब की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रोग्राम रखते हैं ध्वजवंदन का, ठीक है। लेकिन शुक्ला साहब से तो मैं आपको दावत पे भेज रहा हूं कि आप मेरे घर आइए, बकरे की बिरयानी का प्रोग्राम है, आप आएंगे? शुक्ला साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बकरे की बिरयानी खाएंगे मेरे घर 15 अगस्त के दिन? अभी 15 को बकरी से प्रेम शुक्ला जी किस हद तक चली चाहिए डिबेट? मैं आपको दावत दूंगा 15 अगस्त के दिन। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे। बोलिए, आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मेरे पड़ोस में एक सोनकर जी रहते हैं, वो सुअर की बिरयानी बनाना चाहते हैं, आप आएंगे खाने? ये सुअर की बिरयानी मैं बनवा रहा हूँ, आएंगे खाने? आपको निमंत्रण है, मैं सुअर की बिरयानी बनवाता हूँ, आएंगे आप खाने? सुअर की बिरयानी खाने आएंगे आप? आइए, सुअर के गोश्त का मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए ना, सुअर के गोश्त का निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आएंगे खाने? सुअर का गोश्त का निमंत्रण दे रहा हूँ भाई, वंदे मातरम का आप कैसे तुलना कर रहे हैं? आइए, सुअर के गोश्त का निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए, कब आएंगे बोलिए? नहीं आएंगे, सुअर का जवाब देता हूँ, बोलिए ना। अब प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, नहीं दानिश जी, दुख की बात ये कि आप, दानिश जी, दुख की बात ये कि आप जो है, आप डिबेट के स्तर को इस स्तर तक नीचे आए कि भारत माता की जय पूरी डिबेट में आप नहीं बोल पाए, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करना चाहते हैं। मैं अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला कह दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या इसीलिए हो रहा है क्योंकि संघ की शाखाएं बढ़ रही है और सिर्फ मुस्लिम वोट एकजुट करना ही एकमात्र रणनीति बची है राजनीतिक जमीन बचाने के लिए? प्रेम शुक्ला को दिखाए, फिर अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं मैं। देखिए, वामपंथी, कांग्रेसी, सपा, लद, जद, भद, इन सब ने लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण करने के अलावा क्या किया? कोयम्बटूर बमकांड के अभियुक्त मोहम्मद वदनी को छोड़ देना, रिहा कर देना। केरल की असेंबली में यह प्रस्ताव आता है और कम्युनिस्ट और कांग्रेसी एक हो जाते हैं। जो वंदे मातरम किसी जमाने में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था, वो संसद में गाने पर विरोध करने लगते हैं लोग। तो साफ तौर पर उसका एक ही उद्देश्य है, मुस्लिम, उसमें से मुसलमान सारे नहीं, धर्मांध मुसलमानों को मुस्लिम समाज का नेतृत्व सौंपकर जो है उनको धर्मांधता की आग में झोंकने का दुष्कर्म करते हैं। ये अनुराग भदौरिया, किसी भी तरह से भारत राष्ट्र से किसी प्रकार का, अनुराग भदौरिया, क्या आप पिनराई विजयन के बयान से सहमत है? अनुराग भदौरिया, सीधा सवाल मेरे पास 30 सेकंड डिबेट के अंदर, क्या आप पिनराई विजयन के बयान से सहमत है कि भारत माता की जय में धर्म देखा जा रहा है? अनुराग भदौरिया, खंडन करिए पिनराई विजयन का, खंडन करिए, बोलिए केरला के मुख्यमंत्री ने गलत बोला। नहीं, देखिए, हम तो अरे मेरी बात सुनिए, हम तो भारत माता की जय बोलते हो, मैंने बुलवाया भी। अब मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने देखो कितनी हल्की बात बोली।
हमने जैसे आपने डिबेट शुरुआत की, होली के बाद हम लोग मिल रहे हैं, हमने होली की शुभकामनाएं दी, होली के फाग भी आपको सुनाया। अब उसमें खोज रहे, होली की शुभकामनाएं तो उन्होंने नहीं दी, पूरे देशवासियों को हमने दी। अब उसमें पॉइंट खोज रहे या इसमें ये देखो रा गड़बड़ा गया, इसमें आर गड़बड़ा गया। अरे प्रभु धन हो, मान गए प्रभु। एक तो जोगिरिया में अंतर नहीं पता, इतनी देर से चिल रहा है, जोगिरिया में अंतर नहीं पता, जोगिरिया में ये पहली बार हो गया, जोगिरिया में अंतर नहीं पता है। मतलब जोगिरा सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास समय इतना ही है। मैं दर्शकों को जाते जाते दारा शिकोह के बारे में बताना चाहता हूं। दारा शिकोह के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो अभी रणनीति चालू हुई है मुस्लिम वोट एकजुट करने के पीछे, कोई भी बयान दो, इस पे पिनरई विजयन ने कहा है कि दारा शिकोह पे वो उपदेश दे रहे हैं। अब दर्शकों को दारा शिकोह के बारे में बताना जरूरी है दोस्तों। दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह के अगर बारे में बात करी जाएगी तो भारतीय ग्रंथों को दुनिया भर में दोस्तों बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। और अगर दारा शिकोह की बात करी जाएगी तो आरएसएस को, ये ऐसा पिनरई विजयन कह रहे हैं कि भाई अगर दारा शिकोह की बात अब आरएसएस करना छोड़ देगा, तो ये उन्होंने दारा शिकोह के बारे में कहा है। अब दारा शिकोह कौन है दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दारा शिकोह के बारे में अगर बात करी जाएगी तो दारा शिकोह जो है वो 2000, अगर आप देखेंगे कि इस पे भारतीय जनता पार्टी भी सॉफ्ट रही है। दिल्ली के अंदर डलहौजी रोड का नाम भी दारा शिकोह रोड दिया गया है, 2017 के अंदर दिया गया था। 2020 में दारा शिकोह की जो कब्र का पता लगाने के लिए एएसआई की कमेटी भी बनी थी। सो दारा शिकोह की बात की जाए, और एक तरफ औरंगजेब अगर आप ऐतिहासिक रूप से पढ़ेंगे तो वो कट्टर है, और वहीं दारा शिकोह जो है वो उदारवादी कहे जाते हैं। वहीं दारा शिकोह को उपनिषदों का भी अनुभव था। एक तरफ औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए। तो आजकल की दिक्कत यही है कि जो नेता जो मुस्लिम वोट चाहते हैं वो समझते हैं कि औरंगजेब की बात करने से मुस्लिम वोट मिलेंगे, ना कि दारा शिकोह की बात करने से। जब तक ये डिफरेंस रहेगा तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। दोस्तों, आपका सवाल के स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल था कि क्या भारत माता की जय में धर्म ढूंढना चाहिए? मेरा सवाल है बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, भारत माता की जय बोलने वाला हर शख्स भारतीय है। और मेरे साथ आप बोलिए भारत माता की जय। नमस्कार।